वीवो का ये नया स्टाइलिश स्मार्टफोन मार्केट में इसने धूम मचा रखी है। और मचाए भी क्यों ना, इतना स्लिमेस्ट होने के बाद में इसमें बिग बैटरी मिल जाती है और लुक्स डिजाइन में बिल्कुल V50 जैसा है। तो यह है वीवो टी सीरीज का नया स्मार्टफोन T4R 5G। और इसमें इतने अमेजिंग हिडन फीचर्स मिलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने ये स्मार्टफोन खरीद लिया या फिर खरीदने की सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो देखने के बाद में आप बोलोगे भाई मज़ा आ गया। सबसे पहले बात करते हैं इसकी न्यू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में, जो मैंने सेट करके रखा है। मेरा वॉलपेपर कुछ इस तरीके से सेट होकर AOD स्टाइल में चेंज हो जाता है और आप अपनी खुद की फ़ोटो ऐसे कर सकते हो। ये आपको न्यू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इफेक्ट मिलेगा, लेकिन इसको सेट करने के लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। फिर इसके अंदर आने के बाद में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आने के बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपको बैक आना है। फिर आपको इसमें बहुत सारे इफेक्ट तो मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ये आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इफेक्ट बताया है। ये इफेक्ट भी आप लगा सकते हो, इसमें से जो भी अच्छा लगे वो अप्लाई करोगे तो लॉक स्क्रीन पर ऐसा मिलेगा। लेकिन खुद की फ़ोटो का लगाने के लिए आपको बैक आना है। फिर इसमें आपको थीम्स का ऑप्शन मिलता है। थीम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्लाइड करने पर बहुत सारी कलरफुल फोटो का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये हमने सेट किया है। अब इसमें अब आप अपनी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो, जिसमें न्यू कॉम्बिनेशन के ऊपर क्लिक करना है, चेंज फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा। फिर इसमें से आपने जो भी फ़ोटो सेलेक्ट की है, जैसे एल्बम में फ़ोटो होगी उसको सेट भी कर सकते हो। और ये वाला भाई फीचर्स आईफोन के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी फेल कर देगा। फिर आपको इसमें अप्लाई करना होगा। अब देखोगे कि स्मार्टफोन में सेट हो चुकी है। जैसे स्मार्टफोन लॉक होगा, इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इफेक्ट ऑन होकर एनिमेशन के साथ में शो होगा, जो स्मार्टफोन को और यूनिक बनाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक से, ये इफेक्ट आपको शायद ही कोई AOD स्टाइल का बताएगा। फिर इसमें आपको बैक आने के बाद में स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है, राइज टू बैक इन सभी को ऑन कर देना है। डबल टैप टू टर्न ऑफ है, इसमें आप सिंपल डबल टैप करके लॉक कर सकते हो स्मार्टफोन को, डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। और अगर जैसे कि आपके स्मार्टफोन की लाइट ऑफ है, इस तरीके से आप इसको फ्लिप करोगे तो बिना कोई बटन दबाए इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर्स, ये स्मार्टफोन आता है डायनेमिक लाइट के साथ में। इसके नीचे आपको ये डायनेमिक लाइट मिलती है और इसको आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आपको किसी का कॉल आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, ऑन होगी। तो इसको ये सेटिंग ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। फिर आपको सेम लेके चलता हूँ उसी सेटिंग में, डायनेमिक इफेक्ट में। इसके अंदर आने के बाद में आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, डायनेमिक लाइट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले इसको ऑन कर देना है, टर्न ऑन करना है। फिर आप इसमें टाइम सेट कर सकते हो। अगर शेड्यूल सेट करना चाहते हो कि शाम की 7 बजे या सुबह 7 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक, या फिर ऑल डे भी सेट कर सकते हो। फिर इसमें आपको बैक आना है, इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो इनकमिंग कॉल में जाकर सेट कर सकते हो, या फिर अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या एनीवन सबके कॉन्टैक्ट्स पर सेव कर सकते हो। फिर इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसमें ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो किसी भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करेगी। या फिर इसमें आप एक स्पेसिफिक कॉन्टेंट, स्पेसिफिक ऐप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ फेसबुक। अब मुझे फेसबुक से नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। फिर इसी तरीके से आप म्यूजिक के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, म्यूजिक। इनके अंदर आप जब भी गाने सुनोगे, म्यूजिक चलाओगे तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। फिर इसमें आप है जो इसके अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि अब अभी कुछ लाइट इस तरीके से ऑन ऑफ हो रही है। फिर इसी तरीके से आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो, अगर स्लो, ये भी एक अच्छी लाइट है, अच्छा लगेगा। या फिर इसको फास्ट भी कर सकते हो, जिसके लिए डायनेमिक पर क्लिक करना है और जिसमें आप देख सकते हो फास्ट ऑन ऑफ हो रही है। तो इसके लिए आपको ये डायनेमिक इफेक्ट का फीचर्स मिल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं डायनेमिक इफेक्ट के बारे में। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एम्बिट लाइट इफेक्ट। इसमें भी आप टाइम सेट कर सकते हो, ऑल डे सेट कर सकते हो, या फिर टाइम सुबह की 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक, ये भी आप इसमें सेट कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे म्यूजिक के अंदर। इसमें सबसे पहले म्यूजिक लाइट मिलती है। जब भी आप इसमें म्यूजिक सुनोगे यूट्यूब से या फिर कोई अदर ऐप से, तो आपको ये लाइट मिलेगी। जैसे स्मार्टफोन की स्क्रीन ऑफ है और एज के अंदर ये लाइट इस तरीके से एनिमेशन के साथ में शो होगी। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो स्मार्टफोन को और एक नेक्स्ट लेवल लेके चली जाती है। फिर हम बात करने वाले हैं नीचे की तरफ इनकमिंग कॉल के बारे में। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा तो ये लाइट इस तरीके से शो होगी। जैसे कि अभी मुझे किसी का कॉल आ रहा है तो ये साइड के अंदर एज में ब्लू लाइट इस तरीके से एनिमेशन में शो हो रही है, जिसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना है।
फिर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन लाइट। भाई फीचर्स तो अमेजिंग है ना। फिर इसमें नोटिफिकेशन लाइट में 3 से 4 लाइट मिलेगी। जैसे कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया तो ये साइड में इस तरीके से नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, जो स्मार्टफोन को और यूनिक बनाती है। फिर हम बात करने वाले हैं जैसे कि इसमें आपको ट्रांजेक्शन एनिमेशन मिल जाता है और यहाँ पर एंट्रिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक भी मिल जाता है। लेकिन हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन। इस मोबाइल को जब भी फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हो तो लॉक स्क्रीन पर ऐसा एनिमेशन मिलेगा, लेकिन आप इसमें डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ये डिज़ाइन देख सकते हो, ये वाली भी अमेजिंग है। और ये वीवो का यूनिक आइकॉन मिल जाता है, इसको अप्लाई कर दीजिए। फिर इसी के अंदर आपको ये बैक आने के बाद में चार्जिंग एनिमेशन मिलता है। जब भी इस स्मार्टफोन को आप चार्ज लगाते हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सिंबल शो होता है, लेकिन उसको हटाकर आप ये कलरफुल बना सकते हो, अप्लाई कर देना है। जब भी यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो ऐसा शो हो जाएगा। और हम बात करने वाले स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन है, जिसके ऊपर क्लिक करोगे, अभी देख सकते हो मैंने ये अप्लाई करके रखा है, लेकिन आपके स्मार्टफोन में ये होगा जैसे आप लॉक करते हो सिंपल एक काफ़ी विथआउट एक एनिमेशन के लाइट ऑन ऑफ होती है, लेकिन आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हो। जैसे ये वाला एनिमेशन देख सकते हो, जिसमें लाइट कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ होती है, इस तरीके से ऑन और इस तरीके से ऑफ है, जो स्मार्टफोन को और ज़्यादा सुंदर बनाता है। एक चीज़ आपको शो हो रही होगी, जैसे कि मेरे स्मार्टफोन की बैटरी देख सकते हो कुछ राउंड सर्कल में है और बैटरी परसेंटेज भी शो हो रहे हैं। अगर आपको नहीं हो रहे हैं बैटरी परसेंट कितना है, तो इसके लिए स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। ओके, फिर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करोगे, बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अब आप देख सकते हो डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको बैटरी के परसेंट शो हो जाएंगे। और इसमें आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो बैटरी इस तरीके की स्टाइल में मिलेगी और वर्टिकल के अंदर कुछ इस तरीके से मिलेगी और यहाँ पर आपको सर्कल में कुछ इस राउंड सर्कल में मिलेगी। तो बैटरी स्टाइल को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इस मोबाइल में आप आईफोन की तरह हेल्थ भी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो कि स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ कितनी है, 100%। तो ये फीचर्स भी गुड है। और अगर आप इस मोबाइल में एक ही टाइम में दो अकाउंट अलग अलग, जैसे कि स्नैपचैट के दो अकाउंट चलाना चाहते हो एक ही स्मार्टफोन में अलग अलग अकाउंट, तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें आप देख सकते हो ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप इसमें फेसबुक, नेटफ्लिक्स और व्हाट्सअप डाउनलोड करके रखोगे, इंस्टा भी डाउनलोड करके रखोगे, तो उनको भी डुअल कर सकते हो। जैसे मैं फेसबुक को डुअल कर देता हूँ, इनेबल करने के बाद में मेरे स्मार्टफोन में दो फेसबुक आ चुकी है। अब नया कुछ क्या ऐड किया है, इसमें आपको एक वॉलपेपर में भी काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। न्यू वॉलपेपर, काइनेटिक वॉलपेपर मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले स्मार्टफोन की स्क्रीन लॉक स्क्रीन से हटाकर आपको सेटिंग में जाना होगा। फिर यहाँ पर आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। अब आप इसमें देखोगे वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको काइनेटिक वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले देखा होगा वीवो के स्मार्टफोन में ये कुछ इस तरीके से फूल आता है। जैसे स्मार्टफोन को लेकर पैदल चलते हैं, ये शाम को खिल जाता है 4000 स्टेप ट्रैकिंग करने के बाद में, जिसमें आप 1000 स्टेप, 4000 स्टेप ये भी सेट कर सकते हो। सॉरी, 4000 से स्टार्ट है। फिर इसमें आप ये फूल भी आपने देखा होगा, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं। जैसे ये वाला देख सकते हो, जिसमें आप 4000 स्टेप पैदल चलोगे तो ये स्मार्टफोन में ये फूल खिल जाएगा। फिर आपको इसको अप्लाई कर देना है। और नीचे आने के बाद में भी देख सकते हो, इसमें आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन के साथ में ये वाला फूल मिल जाता है, और भी बेटर है। और ये वाला देख सकते हो, नए नए ये फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। फिर हम बात करेंगे स्मार्टफोन के आइकॉन। जैसे कि मेरे स्मार्टफोन के आइकॉन देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं, राउंड सर्कल में, इनके नीचे इनका नेम भी शो नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा करने के लिए आपको आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको अगर राउंड रखना है, स्क्वायर पसंद है तो स्क्वायर भी कर सकते हो, राउंड करना है तो राउंड भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। और आपको अगर नेम हटाना है तो यहाँ पर शो आइकॉन नेम को डिसेबल कर देना है। जैसे भी नेम देख सकते हो, यहाँ पर इन ऐप के नेम है वो कुछ इस तरीके से मुझे तो यूनिक नहीं लगते हैं, तो मैं इनको डिसेबल कर देता हूँ। फिर अब इसके नीचे आपको बिल्कुल एकदम क्लीन स्मार्टफोन मिलेगा। और फिर हमें बैक आने के बाद में आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि इस स्मार्टफोन में स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। इन सभी मोड को ऑन कर देना है। राइज टू बैक, डबल टैप टू बैक और कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, डबल टैप टू टर्न ऑफ है। इसमें क्या होगा, जैसे स्मार्टफोन को डबल टैप करोगे लॉक हो जाता है और डबल टैप करने पर ऑन हो जाता है। और स्मार्टफोन टेबल पर रखा हुआ है, इसको आप जैसे ही पिकअप करोगे बिना कोई बटन दबाए इसकी लाइट भी ऑन हो जाती है। एक चीज़ आपको शो हो रही होगी, जैसे कि मेरे स्मार्टफोन की बैटरी देख सकते हो कुछ राउंड सर्कल में है और बैटरी परसेंटेज भी शो हो रहे हैं। अगर आपको नहीं हो रहे हैं बैटरी परसेंट कितना है, तो इसके लिए स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। ओके, फिर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करोगे,
बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अब आप देख सकते हो डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको बैटरी के परसेंट शो हो जाएंगे, और इसमें आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो बैटरी इस तरीके की स्टाइल में मिलेगी, और वर्टिकल के अंदर कुछ इस तरीके से मिलेगी, और यहाँ पर आपको सर्कल में कुछ इस राउंड सर्कल में मिलेगी। तो बैटरी स्टाइल को भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इस मोबाइल में आप आईफोन की तरह हेल्थ भी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो कि स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ कितनी है, 100%। तो ये फीचर्स भी गुड है। और अगर आप इस मोबाइल में एक ही टाइम में दो अकाउंट अलग अलग, जैसे कि स्नैपचैट के दो अकाउंट चलाना चाहते हो एक ही स्मार्टफोन में अलग अलग अकाउंट, तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना है। ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें आप देख सकते हो ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप इसमें फेसबुक, नेटफ्लिक्स और व्हाट्सअप डाउनलोड करके रखोगे, इंस्टा भी डाउनलोड करके रखोगे तो उनको भी डुअल कर सकते हो। जैसे मैं फेसबुक को डुअल कर देता हूँ, इनेबल करने के बाद में मेरे स्मार्टफोन में दो फेसबुक आ चुकी है। दोस्तों इस मोबाइल में आप बिना किसी अनाउंसमेंट के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसमें आप किसी से भी बात करोगे तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट नहीं होती है इस मोबाइल में, क्योंकि इसमें आपको गूगल डायलर नहीं वीवो का पर्सनली डायलर मिल जाएगा। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए डायलर में जाना है, 3 बटन पर क्लिक करोगे तो बस आपको यहाँ पर सिम कार्ड डालने की ज़रूरत होगी, जो मैंने इस मोबाइल में अभी सिम कार्ड यूज़ नहीं किया है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो सामने आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। और फिर कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद में सेम उसी सेटिंग में आपको नीचे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो आप जाकर सुन भी सकते हो। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि इस स्मार्टफोन के अंदर आप एक ही टाइम में दो एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, फिर आपको बैक आना है, इसके आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिलेगा। क्रोम ब्राउज़र कुछ इस साइज़ में ओपन हो चुका है और नीचे आप कोई भी एप्लीकेशन चलाओ, मस्त होकर एप्लीकेशन चला सकते हो। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक ही स्क्रीन में दो ऐप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग अकाउंट पर ऑनलाइन रहकर चैटिंग भी कर सकते हो, ये भी एक फीचर्स है। और इसी स्मार्टफोन के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में इस सेटिंग को ऑन करने के लिए क्या होगा, सिंपल स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना होगा। तो इसके अंदर जाने के बाद में आपको शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। अब देख सकते हो, मैं आपको सभी बता देता हूँ, यह है स्मॉल विंडो। इसको ऑन करने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया डुअल ऐप चला सकते हो। फिर इसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, 3 फिंगर से ऊपर स्लाइड करूँगा, नीचे की साइड में आप इसमें दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से दो एप्लीकेशन एक साथ में चला सकते हो। फिर इधर स्लाइड करके आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो, या फिर स्लाइड करके नॉर्मल कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके अंदर क्या होगा, स्प्लिट स्क्रीन, स्मॉल विंडो और स्मार्ट स्लाइड बार मिलता है, इसको भी ऑन करना होगा। इसको ऑन करने आपके पास में ये स्लाइड बार निकल कर आ जाएगा, और इसमें से आप डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। और जैसे ही समझो फेसबुक, इंस्टा पर रिप्लाई दिया या फिर नॉर्मल यूज किया, फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से नॉर्मल भी कर सकते हो। इसमें स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलता है, सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, जो मैंने पहले से ऑन करके रखा है, आपको ऑन करना है। इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा इस मोबाइल को, यहाँ पर आपको ये डायनेमिक लाइट मिलती है और आप इसमें कूल बन सकते हो। कूल बनने के लिए क्या होगा, बस आपको होम स्क्रीन पर इधर की तरफ इस तरीके से सेट करना है और आपके स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और इसी के अंदर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर क्विक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने इसमें दूसरा ऐप सेट करके रखा है, इसमें आप फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, ओपन ऐप, कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन बताता हूँ ओपन कहाँ होगा। जैसे मैंने फेसबुक सेलेक्ट कर लिया, स्मार्टफोन अभी मेरा ऑफ है, लॉक है। अब वॉल्यूम डाउन बटन को मैं प्रेस करके रखूँगा, ये फटाफट फेसबुक ओपन कर देगा। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे हम मार्केट में घूमते हैं, फ़ोनपे से पेमेंट करना होता है, तो हमें होम स्क्रीन पर जाकर इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन सेट करके हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने देखी होगी, जब भी स्मार्टफोन को ऑन ऑफ करने की बारी आती है तो हम स्मार्टफोन का लॉक बटन प्रेस करके रखते हैं, लेकिन इसमें मेरे तो यहाँ पर रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में गूगल जेमिनाई या फिर वॉइस असिस्टेंट ऑन हुआ होगा, लेकिन मेरे स्मार्टफोन में तो ये ऑन हो चुका है। ये ऑन करने के लिए आपको पावर बटन पर क्लिक करना है, लॉन्च पावर मेन्यू में जाना है, यहाँ पर आपको लॉन्च पावर मेन्यू पर सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके स्मार्टफोन में गूगल असिस्टेंट है तो आपको ये शो होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से, लेकिन आपको हटाकर ये लगा देना है, जिसके बाद में आप ऑन ऑफ यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। है ना गाइज, कमाल की ट्रिक्स। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो भाई ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर आपको नीचे इसमें इजी टच का ऑप्शन मिलेगा। आप इतनी देर से नोटिस ज़रूर किया होगा आपने कि यार ये स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। अब इसमें मैंने ये इजी टच ऑन करते ही ये आ गया। इसकी स्क्रीन को मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको कुछ और भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद है। इसमें क्या होगा, सिंगल टैप किया, मेरे स्मार्टफोन में कैलकुलेटर फटाफट ओपन हो चुका है। डबल टैप करूँगा तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो ये आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे टैप, डबल टैप और टैप एंड होल्ड। इसके अंदर हम जाकर सेट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें टैप एंड होल्ड करके रखना होगा, फिर इसमें फटाफट भाई रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि कुछ इस तरीके से देख सकते हो। फिर इसी के अंदर आपको बहुत सारी कस्टमाइज मिल सकती है जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर इसमें आपको वन हैंडेड मोड मिलेगा। ये फीचर्स बहुत ही यूज़फुल है, इसको ऑन करना है। अब जैसे कि मैं कोई भी स्मार्टफोन, जैसे कि मैं कोई भी स्क्रीन के ऊपर हूँ और यहाँ पर मैं एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको बस क्या करना होगा, इधर स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करना है और ये देख सकते हो स्मार्टफोन की स्क्रीन कुछ इस तरीके से स्मॉल हो चुकी है। अगर आप लेफ्ट हैंड से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो तो ये भी आपके ख्याल आया होगा, लेकिन इधर से स्लाइड करके इधर स्लाइड करोगे तो ये लेफ्ट साइड में भी चला जाएगा। भाई कहना बहुत ज़्यादा मानता है ये। फिर इसके अंदर आपको यहाँ पर स्मार्टफोन की सेटिंग में बैक आना है। फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके स्मार्टफोन में फ़ोन कॉल पर वीडियो कॉल आ जाता है या फिर इन ऐप्स पर वीडियो कॉल आ जाता है तो इनमें भी आप ब्यूटी मोड को ऑन कर सकते हो। बस वो ऐप्स डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से ऑन करना है और वीडियो कॉल में भी भाई अच्छे दिखाई दोगे। फिर आपको सिस्टम नेविगेशन, जैसे कि देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन में साइड से नीचे से तीनों बटन हाइड है, कोई भी निशान नहीं है, तो आप भी इसमें हटा सकते हो। या फिर आपको बटन लेके आना है तो यहाँ पर आपको 3 बटन नेविगेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपके स्मार्टफोन में बटन आ जाएंगे। बैक बटन को राइट में करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके राइट में कर सकते हो। गेस्टर्स नेविगेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये नीचे से हाइड हो जाएंगे बटन। और फिर एक और फीचर्स, जैसे कि इसमें स्लाइड करके इस तरीके से बैक आ सकते हो, लेकिन आपको इसमें सर्कल टू सर्च का एआई फीचर्स मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके एआई फीचर्स, लेकिन उसको पहले ऑन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम नेविगेशन में जाकर सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर देना है, टर्न ऑन करना है। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो या फिर कोई अदर ऐप्स कुछ भी हो, या फिर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिसके बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको बस क्या करना होगा, जैसे कि मैं आपको ये शॉर्ट्स इसमें कुछ गैजेट वगैरह ये दिखा देता हूँ। ओके, अब ये मेरे सामने आ चुके हैं, तो बस आपको होम स्क्रीन पर होल्ड एंड प्रेस करके रखना है। फिर आपको जिसके बारे में भी जानना है उसके ऊपर सर्कल बना देना है। जैसे कि इस मिठाई के बारे में जानना है, अब ये आपको सारी डिटेल दे देगा, कहाँ पर मिलेंगे और इसमें स्पेशल कहाँ है, इसमें इसकी प्राइस क्या होगी, सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाती है। सर्कल टू सर्च का ये ऑप्शन भी इसमें परफेक्ट काम करता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, इसमें आपको एआई इरेज भी मिल जाता है। जैसे कि आपको फ़ोटो में बैकग्राउंड में से बंदों को हटाना है या फिर अपनी फ़ोटो में से कुछ भी चीज़ को हटाना चाहते हो तो बिल्कुल हटा सकते हो। जैसे हम इस वॉच को हटा के दिखाएंगे, एडिट के ऊपर क्लिक किया, एआई इरेज, जो इसका भाई काफ़ी फास्ट वर्क करता है। बस आप जिसको भी हटाना चाहते हो उसके ऊपर सर्कल बनाना है और ये देख सकते हो कितनी इजी वे में इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर वॉच थी। तो इस तरीके से आपके बैकग्राउंड में आप कोई भी आएगा, फ़ोटो क्लिक करते हो तो उनको एक फटाफट हटा सकते हो। फिर आपको बस यहाँ से फ़ोटो सेव कर लेनी है। और एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, इस मोबाइल के अंदर आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पर डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको बता देगा आज आपने कंटिन्यू मोबाइल या फिर पूरा दिन में मोबाइल को कितनी देर यूज़ किया है, कौन कौन से ऐप्स को कितनी बार यूज़ किया है, कितनी बार मोबाइल को अनलॉक किया है। जैसे मैंने आज मोबाइल को 35 बार लॉक अनलॉक किया है। अब एक बार और करके दिखा देता हूँ, इसमें टाइम देखते हैं और ये देख सकते हो 36 बार लॉक हो चुका है। तो ये भी एक ट्रैकिंग का बेस्ट फीचर्स है। हमें पता तो रहे कि भाई हम पूरा दिन मोबाइल में कितना ज़्यादा टाइम है जो यहाँ पर इस तरीके से खर्च करते हैं। और इसमें आप रैम एक्सटेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको रैम भी बढ़ा सकते हो। इसको ऑन करने के बाद में 8 GB रैम, 8 GB रैम वर्चुअल रैम आप इसमें बढ़ा पाओगे। और जैसे कि आपको मैं इस मोबाइल में दिखा देता हूँ, सबसे पहले आपको डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। इसकी डिस्प्ले भाई आई लव इट, डिस्प्ले बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन हम बात करने वाले हैं, इसमें आपको डार्क मोड मिलता है, जिसको ऑन करने के बाद में आप स्मार्टफोन को फुल नाइट में यूज़ करते हो तो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये ब्लू हार्मफुल लाइट से बचाता है। या फिर आप इसमें नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप हाई के ऊपर क्लिक करके 120 हर्ट्ज के ऊपर यूज कर सकते हो। और विजुअल इन्हेंसमेंट है, ये फीचर्स तो ज़रूर ऑन कर लेना।
इसको ऑन करने के बाद में देखोगे आपको यहाँ पर वीडियो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स के ऊपर और भी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। और स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर जाकर आप यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हो, शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इसको भी ऑन कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपने कितनी स्पीड पर नेट यूज कर रहे हो। और अब मैं आपको इसके कुछ कैमरा के फीचर्स बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ कि जैसे कि मैं इधर स्लाइड करता हूँ तो मेरे स्मार्टफोन में गूगल डिस्कवर पेज नहीं है, क्योंकि मैंने इसको रिमूव कर दिया है। होम सेटिंग पर जाना है यहाँ पर, फिर इस गूगल डिस्कवर पेज को जैसे इनेबल करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन इसको हटाने के लिए सेम उसी सेटिंग में जाकर होम सेटिंग में डिसेबल कर देना है। फिर इसमें सेक टू अरेंज आइकॉन का ऑप्शन मिलता है, ये आपको ऑन करना होगा। ये इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आपने स्मार्टफोन में देखा होगा कोई एक ऐप्स इधर है, एक ऐप्स इधर है, या फिर इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन इसमें आप एक वन क्लिक में इनको एक जगह कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि कुछ और कर देता हूँ, होम स्क्रीन पर क्लिक किया, बस मोबाइल को सेव करना है और ये देख सकते हो आइकॉन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो ये थे इस स्मार्टफोन के मज़ेदार हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो लंबी हो चुकी है तो पार्ट 2 वीडियो जिसमें मैं और भी मज़ेदार फीचर्स बताने वाला हूँ, इससे भी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर पार्ट 2 वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।